एक गांव में छिल्लाराम नाम का एक बड़ा धूर्त ठग रहता था। नजदीक ही के एक दूसरे गांव में एक और ठग रहता था जिसका नाम था कपटी राम। दोनों लोगों को ठगने में एक दूसरे से बढ़कर थे। संयोगवश ये दोनों एक दिन किसी जगह मिले। इससे पहले इन दोनों में कोई जान पहचान न थी, लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे ना, इसलिए मिलते ही दोनों एक दूसरे को बड़े प्रेम से मामा कहने लगे। लेकिन असल बात तो यह थी कि दोनों अपने मन में एक दूसरे को धोखा देने की सोच रहे थे। छिल्लाराम ने कपटी राम को न्योता देते हुए कहा, आज रात हमारे यहाँ तुम्हारी दावत है, जरूर आना। छिल्लाराम ने उस रात को अपने घर अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और कहीं से चुरा कर लाई हुई एक सोने की थाली में मेहमान के लिए खाना परोसवाया। खाना खाते खाते कपटी राम ने जो थाली की ओर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने तुरंत मन में ठान लिया कि किसी न किसी तरह इस थाली को उड़ाना ही चाहिए। इधर छिल्लाराम क्या कुछ कम था, वह मेहमान को जबरदस्ती हंस हंस कर खिला रहा था ताकि उसे खाना खाते ही गहरी नींद आ जाए और वह आसानी से उसकी जेब मार ले। कपटी राम खाना खाने के बाद नींद का बहाना करके लेट गया। छिल्लाराम ने सोचा, बस यही मौका है। उठकर कपटी राम की कमर में हाथ डालकर टटोला, पर रुपये की थैली का कहीं पता न चला। बेचारा हार गया और जाकर सो गया। सोते ही कपटी राम उठा और उसके संदूक का ताला तोड़कर सोने की थाली निकाल ली। फिर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गया। थोड़ी देर में छिल्लाराम की आंख अचानक खुल गई तो उसकी नजर सबसे पहले संदूक पर पड़ी। टूटा ताला देखते ही वह सब कुछ ताड़ गया। वह दबे पांव उठा और कपटी राम के बिस्तर के नीचे टटोल कर देखने लगा। आखिर उसे तकिए के नीचे अपनी सोने की थाली मिल गई। उसने धीरे धीरे बड़ी सफाई से थाली निकाल ली। फिर उसे एक छीके पर रखकर उसमें पानी भर दिया और अपनी चारपाई उस छीके के नीचे डालकर सो गया। छिल्लाराम ने सोचा, अगर कोई थाली पर हाथ लगाएगा तो पानी मुझ पर छिटकेगा और मैं जाग जाऊंगा। कपटी राम आंख बचाकर यह सब देख रहा था, क्योंकि वास्तव में वह सोया नहीं था। उसने छिल्लाराम को सो जाने दिया। फिर उठकर चूल्हे से थोड़ी राख उठा लाया और धीरे धीरे पानी में डालने लगा। बस थोड़ी ही देर में राख ने सारा पानी सोख लिया। अब बिना किसी दिक्कत के उसने थाली नीचे उतार ली और नजदीक के एक तालाब में छिपा दी। फिर आकर चुपचाप ऐसे सो गया जैसे कुछ जानता ही न हो। इतने में छिल्लाराम जागा और आंख खोलते ही छीके की ओर देखा तो थाली गायब थी। लेकिन वह भी कोई उल्लू का पट्टा तो था नहीं। वह तुरंत कपटी राम की चारपाई के पास गया और उसकी ओर गौर से देखने लगा। उसे कपटी राम के तलवों में कीचड़ लगा हुआ दिखाई दिया। वह तुरंत भांप गया कि हो न हो, जरूर यह मेरी थाली तालाब में छिपा आया है। वह धीरे धीरे उसकी चारपाई के पास घुटनों के बल बैठ गया और पैर चाटने लगा ताकि यह पता चले कि वह पानी में कितनी गहराई तक गया है, क्योंकि वह जानता था कि पैर जिस गहराई तक पानी में डूबे होंगे वहां तक फीके होंगे। और उसके बाद नमकीन कपटी राम के पैर घुटनों तक फीके लगे। इससे छिल्लाराम ने जान लिया कि वह घुटनों तक पानी में गया था। वह तुरंत दौड़ता हुआ तालाब की ओर गया और घुटनों तक की गहराई में इधर उधर खोजने लगा। जल्दी ही उसकी मेहनत रंग लाई और वह थाली लेकर खुशी खुशी घर लौटा। इसी बीच कपटी राम की आंख खुली तो उसने देखा कि छिल्लाराम का बिस्तर खाली है। वह समझ गया कि वह थाली की खोज में गया होगा। उसने सोचा, यह तो बड़ा गुरु घंटाल मालूम होता है, भला तो इसी में है कि दुश्मनी छोड़कर मैं इसे अपना साझीदार बना लूं। छिल्लाराम दरवाजे पर आया तो कपटी राम उसके सामने जाकर बोला, मामा, अब तक मैं तुम्हें बुद्धू समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़े घाघ निकले। आओ आज से हम दोनों दोस्ती कर लें। आगे से हम दोनों साझे में काम करें तो खूब कमाई होगी। जो कुछ मिलेगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इस बात पर छिल्लाराम भी राजी हो गया। एक दिन एक शुभ घड़ी में दोनों दोस्त चोरी करने चले। राह में कपटी राम ने छिल्लाराम से कहा, देखो मामा, मैंने सुना है कि हमारे गांव का लाला दयाराम मर गया है। हम लाला के भाई और उसकी पत्नी के पास जाकर कहेंगे कि लाला जी ने हमसे 1000 रुपया उधार लिया था और चुकाया नहीं था। वे तो अचानक मर गए, इसलिए अब आप हमारा रुपया चुका दीजिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वे लोग जब पूछेंगे कि तुम्हारी बात का सबूत क्या है तो हम क्या जवाब देंगे? वह जवाब भी तुम ही सोच निकालो ना। छिल्लाराम ने कहा, अच्छा तो सुनो, जहाँ लाला जी की चिता जलाई गई थी वहीं एक गड्ढा खोदकर मैं तुम्हें गाड़ दूंगा। डरो मत, सांस लेने के लिए एक और एक छोटा सा छेद छोड़ दूंगा। फिर मैं लाला जी के भाई और उनकी पत्नी के पास जाकर रुपया मांगूंगा। जब वे सबूत मांगेंगे तो कहूंगा, आइए जहाँ लाला जी को जलाया गया था वहाँ जाकर पुकारता हूँ। अगर वे हामी भरते हैं तो आप मेरा रुपया दीजिएगा, नहीं तो नहीं। हाँ, जब मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा और लाला जी का नाम लेकर पुकारूंगा तो तुम्हें जवाब देना होगा। मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने मुझसे 1000 रुपया उधार लिया था कि नहीं, तब तुम हामी भर देना। अगर हमारी चाल चल गई तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। दोनों कपटी और छल्लियाराम राजी हो गए। अपनी होशियारी पर फूले न समाये। छल्लियाराम को गड्ढे में छिपाकर कपटी राम लाला जी के घर गया। जैसा सोचा था वही हुआ। लाला जी के भाई ने कहा कि बिना किसी सबूत के हम रुपया नहीं चुका सकते। तब कपटी राम उन्हें मरघट में ले आया और लाला जी का नाम लेकर पुकारने लगा, क्यों लाला जी, आपने मुझसे 1000 रुपया उधार लिया था कि नहीं? कपटी राम ने पूछा। हाँ लिया था, क्यों नहीं लिया था? छल्लियाराम ने गड्ढे के अंदर से जवाब दिया। बेचारे लाला जी के भाई ने समझा कि सचमुच लाला जी ही जवाब दे रहे हैं। उसने कपटी राम को घर ले जाकर 1000 रुपए गिन कर दे दिए। कपटी राम वापस लौटकर उस जगह आया जहाँ जमीन के अंदर छल्लियाराम उसकी राह देख रहा था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर गड्ढे के मुंह पर रख दिया ताकि छल्लियाराम आसानी से बाहर न निकल सके। फिर रुपये की थैली उठाकर 9 2 11 हो गया। भीतर से बेचारा छल्लियाराम, मामा
पुकारता रहा, लेकिन वहाँ कौन था? उसका मामा तब तक आधा मील दूर चला गया था। छलियाराम समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। बड़ी मुश्किल से उसने एक और छेद किया और अधमरा सा गड्ढे के बाहर निकला। उसने तय कर लिया कि किसी न किसी तरह इसका बदला जरूर लेना चाहिए। गांव के बाहर जाने के लिए उस मरघट से होकर एक ही रास्ता था। छलियाराम अपने कपट्टी मामा को खोजता उसी रास्ते पर चला। 1000 रुपए की थैली को बहुत दूर तक अकेले ढोले जाना आसान काम नहीं था। इसीलिए कपटीराम ने एक बैल भाड़े पर लिया और रुपयों की थैली उस पर लाद कर खुशी खुशी चल पड़ा। छलियाराम ने बहुत दूर से कपटीराम को देख लिया। वह सोचने लगा किस सूरत से इसे मजा चखाया जाए। इतने में उसे एक घर के बाहर बरामदे में एक जोड़ा चप्पल रखा हुआ दिखाई दिया। उसने जल्दी से उसे उठा लिया और बेतहाशा दौड़ता हुआ कपटीराम से भी आगे निकल गया। आगे जाकर उसने एक चप्पल रास्ते में गिरा दिया। फिर वहां से थोड़ी दूर और आगे जाकर उसने दूसरा चप्पल भी गिरा दिया और खुद पास ही एक खेत में छिपकर तमाशा देखने लगा। चंद मिनटों में कपटीराम बैल को हाँकता हुआ वहां पहुंचा तो उसकी नजर उस चप्पल पर पड़ी। चप्पल नया था, लेकिन उसने सोचा एक चप्पल लेकर क्या करूंगा। यह सोचकर उसने उस चप्पल को छुआ तक नहीं, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे दूसरा चप्पल भी दिखाई दिया। तब यह पछताने लगा, अरे मुझे वह चप्पल उठा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा एक चप्पल लेकर क्या करूं। अच्छा, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बैल को इस पेड़ से बांध दूंगा और दौड़कर दूसरा चप्पल उठा लाऊंगा। यह सोचकर उसने बैल को पेड़ से बांध दिया। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी और रुपये की थैली भी भारी थी, इसलिए उसने उसे बैल की पीठ पर ही छोड़ दिया और दूसरा चप्पल लाने पीछे दौड़ा। उसकी आंखों की ओट होते ही छलियाराम बाहर निकल आया और जल्दी से बैल को भगा ले गया। थोड़ी दूर ले जाकर उसने बैल को छोड़ दिया और रुपये की थैली लेकर एक पुल की ढेरी में छिप गया। कपटीराम जब लौटा तो बैल लापता था। वह समझ गया कि हो न हो यह छलियाराम की चालबाजी है, उसके सिवा और कोई यह काम नहीं कर सकता। वह इधर उधर ढूंढते हुए उसी राह से चलता गया। रास्ते में जब उसे पुल की ढेरी दिखाई दी तो उसने सोचा आसपास में तो इस पुल की ढेरी के सिवा छिपने लायक कोई जगह नहीं है। अगर वह छुपा होगा तो यहीं छिपा होगा। ये सोचकर वह उस पुल की ढेरी को उलटने पलटने लगा। जब छलियाराम ने देखा कि उसका भांडा फूटने वाला है और वह किसी तरह भाग नहीं सकता तो वह खुद बाहर निकल आया। उसे देखकर कपटीराम ने कहा, देखो हम आपस में बेकार क्यों परेशान हो, आओ यह रुपया आधा आधा बांट लें। इस पर छलियाराम भी राजी हो गया। दोनों ने वह रुपया आपस में बांट लिया और खुशी खुशी घर चले गए। तो दोस्तों, छलियाराम और कपटीराम की इस ठगबाजी भरी कहानी ने हमें यह सिखाया कि चालबाजी से भले ही कुछ समय के लिए जीत हासिल हो जाए, लेकिन अंत में हर चाल का एक तोड़ होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही मजेदार कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते